हाल ही में ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर, ऑप्शन सी डी जसप्रीत बुमराह। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत के प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा अब आधिकारिक रूप से ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये रणनीतिक साझेदारी दो शक्तिशाली नामों को एक मंच पर लाती है, एक विश्व स्तरीय एथलीट और एक वैश्विक लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड, जिनकी पहचान है प्रदर्शन, सटीकता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज। हाल ही में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 30 मई, ऑप्शन सी डी 29 मई। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हर वर्ष 31 मई को अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाई जाती है, जो भारत की महानतम महिला शासकों में से एक को श्रद्धांजलि देने का दिन है। वर्ष 2025 में ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी 300वीं जयंती है। ये दिन पूरे देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाएगा, जहां उन्हें उनके न्यायप्रिय शासन और जनकल्याण कार्यों के लिए अत्यंत आदर के साथ स्मरण किया जाता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चोंडी गांव में एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था। वे 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी बनी, जब उनके ससुर मल्हाराव होलकर का निधन हो गया। हाल ही निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन सी डी गोवा। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। गोवा के 39वें राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। इस उपलब्धि के साथ गोवा भारत का दूसरा राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% साक्षरता मानक को पार कर लिया है और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान फिर से साबित की है। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, जिसने 98.2% की उल्लेखनीय साक्षरता दर हासिल की है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन सी डी 17। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सों को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा की गई सराहनीय सेवाओं को सम्मानित करने के लिए की थी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 शुरू किया है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन सी डी ईरान। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारतीय सेना का एक दल नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास के 17वें संस्करण में भाग लेने के लिए आधिकारिक रूप से मंगोलिया के उलानबाटर रवाना हो चुका है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 31 मई से 13 जून 2025 तक आयोजित होगा। यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच गहरे सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच युद्ध कौशल और संचालनात्मक समन्वय को बेहतर बनाना है। हाल ही में राजेश का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी डी इतिहासकार। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। दिग्गज तमिल अभिनेता राजेश का 29 मई को अचानक दिल का दौरा पड़ने से चेन्नई में निधन हो गया। 20 दिसंबर 1949 को तमिलनाडु के मन्नारगुडी में जन्मे राजेश ने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षक के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया। उनकी पहली स्क्रीन डेब्यू के बालचंदर द्वारा निर्देशित फिल्म अवल ओरू थोडारकाथाय 1974 से हुई थी। राजेश की पहली मुख्य भूमिका कन्निप्पारुथिले 1979 में थी, जिसे राजकिन्नू ने बनाया था। लगभग 5 दशकों के करियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजेश को उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अंधा अजू नाटकल,
सत्या, पयानांगल मुदिवाथिलाई, विरुमांडी और महानदी जैसी फिल्मों में मजबूत चरित्र भूमिकाओं के लिए व्यापक रूप से सराहा गया। उनकी सबसे हालिया फिल्म मेरी क्रिसमस थी, जिसमें विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी प्रतापराव जाधव, ऑप्शन सी कृष्णपाल गुर्जर, ऑप्शन सी डी रामदास अठावले। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन 30 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के आयुष भवन में आयोजित हुआ। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य झूठे विज्ञापनों से निपटना और आयुष दवाओं के हानिकारक प्रभावों पर नजर रखना है। ये जनता और स्वास्थ्य पेशेवरों को भ्रामक प्रचार और असुरक्षित उत्पादों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। पोर्टल राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों, फार्माकोविजिलेंस केंद्रों और प्रमुख नियामक निकायों से डेटा एकत्र करता है। इसका शुभारंभ 30 जुलाई 2024 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में किया जा रहा है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक केंद्रीय प्रणाली बनाने का निर्देश दिया। न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा जून 2025 थी। आयुष मंत्रालय ने समय सीमा से पहले ही पोर्टल लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (CCRS) ने पोर्टल के विकास के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की। यह मंच राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के अनुरूप है। यह आयुष उत्पादों की सुसंगत और साक्ष्य आधारित निगरानी को बढ़ावा देता है। ये प्रणाली वास्तविक समय डेटा विश्लेषण और समन्वित नियामक कार्रवाई की अनुमति देती है। पोर्टल मामलों की ट्रैकिंग और प्रवर्तन के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड प्रदान करता है। इससे शिकायतों के त्वरित समाधान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। नागरिक सीधे रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं और की गई कार्रवाई की स्थिति देख सकते हैं। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 6.4%, ऑप्शन सी डी 6.5%। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन वैश्विक रेटिंग और एनालिटिक्स एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 FY26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान जताया है। यह अनुमान घरेलू उपभोग में सुधार, महंगाई में कमी और अनुकूल मौद्रिक नीति के आधार पर लगाया गया है। क्रिसिल की नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट एक सावधानीपूर्वक आशावादी परिदृश्य प्रस्तुत करती है, जिसमें कृषि उत्पादन, सरकारी नीतिगत समर्थन और औद्योगिक मजबूती को प्रमुख कारक माना गया है। हाल ही में आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी श्रेयस अय्यर, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी डी विराट कोहली। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भारतीय प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सबसे सफल और चर्चित बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। आईपीएल 2025 एलिमिनेटर मैच के दौरान मुंबई इंडियंस (मी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच न्यू चंडीगढ़ में हुए मुकाबले में उन्होंने अपना 300वां छक्का जड़कर यह मुकाम हासिल किया। हाल ही में ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन सी डी थाईलैंड। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में थाईलैंड की ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहना। ये थाईलैंड के लिए इस बड़े मंच पर पहली जीत है। ओपल को मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टिना पिजकोवा ने ताज पहनाया। इस प्रतियोगिता में कुल 108 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 40 ने अंतिम स्थान प्राप्त किया। ओपल की जीत ने न सिर्फ थाईलैंड का गौरव बढ़ाया, बल्कि एशिया में भी एक नई मिस वर्ल्ड विजेता का उदय हुआ।